अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को InShot का एडिटिंग ट्यूटोरियल सिखाने वाली हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि आप ये एडिटिंग किस तरह से करती हैं, बिकॉज़ मेरी पोस्ट जो हैं ज़्यादातर अब इस तरह की एडिटिंग पे होती हैं और ये बहुत ज़्यादा इन है इस तरह के फ़ॉन्ट्स लिखना। आईफ़ोन का अपना ही एक फ़ीचर होता है, तो आईफ़ोन वालों को तो इस ऐप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो एंड्रॉयड यूज़र्स होते हैं उनके लिए फिर ये ऐप है, आप इस तरह से एडिटिंग कर सकते हो। तो इट्स वेरी सिंपल टू लर्न इट। आप लोग जो है सबसे पहले तो InShot ऐप में से ओपन करोगे, गैलरी खोलोगे और पिक्चर कोई भी सिलेक्ट कर लोगे और इसको मैं कैनवस सेट कर रही हूँ इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग। आई थिंक 1:1 है। और अगर रील के लिए आपने कोई सिलेक्ट करनी है पिक्चर, उसका जो थंबनेल लगाना होता है तो वो फिर रील वाला ऑप्शन होता है, उसको सिलेक्ट करते हैं। तो InShot ये भी आपको देता है कि आपने कौन सा कैनवस सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद टेक्स्ट की बारी आती है। InShot में पहले तो जो है इंग्लिश टेक्स्ट भी होते हैं और उर्दू भी आ जाते हैं, और इसके अलावा ऑप्शन ये होता है कि आप अलग से फ़ॉन्ट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश के तो आपको मिल जाएंगे अच्छे, लेकिन InShot में उर्दू फ़ॉन्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वो एक प्रॉपर बहुत लंबा प्रोसीजर है, इतना भी लंबा नहीं है, लेकिन मैंने भी यूट्यूब वीडियो से देख के उसको डाउनलोड किया था। मेरे पास उर्दू और इंग्लिश दोनों फ़ॉन्ट्स हैं। तो इस तरह से ये टेक्स्ट के ऑप्शन में आप किसी भी तरह का टेक्स्ट लिख सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो और इसको पिक्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। माय कंसर्न इज़ दैट कि मैंने आपको यहाँ पे डूडल वाला ऑप्शन सिखाना है और वो वाली ज़्यादा ट्रेंडिंग है एडिटिंग। बट कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें इंग्लिश में भी कोई पोस्ट बनानी पड़ जाए, तो उसके लिए ये सारा तरीका होता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं InShot ऐप में और ये बहुत ईजी टू यूज़ है और कोई मुश्किल नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस इनको आपने सीखना है। आप कलर्स चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट की थिकनेस, उसको कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, तो ये सारी चीज़ें बस ध्यान में रखनी होती हैं। और पोस्ट ऐसी बनानी चाहिए जो आई कैची हो। टेक्स्ट इतना बड़ा ना हो कि पोस्ट पीछे वाली छुप जाए और सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट नज़र आए जो आपने लिखा हो। और आजकल तो जो है वो ये लाइक हैंड रिटन पोस्ट बहुत ज़्यादा इन है इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको वही बताऊंगी। और यहाँ पे जो है पिक्चर की जो एडजस्टमेंट है हम वो कर लेंगे, लाइटनेस को कम करते हैं और बाकी सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी तेज़ कर लेती हूँ अपनी पोस्ट में। लाइक ये आप देख सकते हैं, हम वेरिएशन कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी, जिस तरह फ़ोटो के अकॉर्डिंग अच्छी लगे जो चीज़ और डिसेंट सी लगे ना, मतलब जितना आपको ठीक लग रहा है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि मेरा बेसिकली एंड्रॉयड फ़ोन है, तो जो कैमरा की क्वालिटी है मुझे वो इतनी कोई ख़ास नहीं लगती, तो फिर मैं इस तरह से यहाँ से एडजस्ट करके लाइटनेस कम करके सैचुरेशन तेज़ कर लेती हूँ, तो वो पिक्चर की जो एक लुक है ना वो बहुत अच्छी आ जाती है, जैसे आईफ़ोन से कैप्चर की हो। बट येस, वो मैच तो नहीं कर सकती आईफ़ोन को। अब बेसिक चीज़ है डूडलिंग वाला ऑप्शन, जो मैंने आपको हैंड रिटन राइटिंग सिखानी है। वो आपने डूडल ऑप्शन सिलेक्ट करके ये नीचे से जो है ना सारे स्टाइल्स हैं कि हम किस तरह से किन स्टाइल्स को फॉलो कर सकते हैं, मतलब कौन सा स्टाइल आपने चूज़ करना है। तो ये सारे डिफरेंट मैं आपको दिखा देती हूँ, इट्स अप टू यू। लेकिन जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ वो फर्स्ट स्टाइल है और यही है, फ़र्स्ट वाला ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपनी पोस्ट पे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सारे दिखाए हैं। तो अब हम फ़र्स्ट को लेके ही प्रोसीड करेंगे अपनी पोस्ट पे। तो इस तरह से आपने सिलेक्ट कर लेना है और जो ऊपर वो जो कलरफुल बार आ रही है ना, उससे कलर्स चेंज हो जाते हैं। और अब देखिए मैं लिख रही हूँ अपनी फ़िंगर के साथ ही, और फ़ोन की स्क्रीन पे मैं फ़ोन को जो है ना दूसरी तरह करके लिख रही हूँ। पहले मैंने हाफ़ लिख लिया है और अब मतलब मेरे से इस तरह से इजीली लिखा जाता है, तो फिर मैं उसको जो है ना टिल्ट करके ठीक कर लेती हूँ। अब फ़ोन की स्पेस ख़त्म हो जाती है जब आप बड़ा बड़ा लिखते हो, तो आप बाद में उसको छोटा करके एडजस्ट कर सकते हो। अब बाकी जो हाफ़ लाइन है वो मैंने पहले लिख लिया और हाफ़ लाइन अब दोबारा लिखे, उसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। बस ये एक छोटी सा तरीका होता है जो मेरा ख़्याल है कि आपको समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से लिखती हूँ, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे इतने कमेंट्स आते हैं कि आपके पास कोई पेन है या इस तरह टैबलेट है जिससे लिखती हैं, तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी फ़िंगर्स यूज़ करती हूँ और जो है इस तरह से फ़ोन को जो है ना फ़ोन की रोटेशन को चेंज करके, तो इस तरह से फिर मैं करके लिख लेती होती हूँ। बड़ा आसान सा है, बस राइटिंग जो है वो मेरी थोड़ी सी अच्छी है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है। बाकी ये कि राइटिंग भी इतनी मैटर नहीं करती, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। अब मैं आपको कलर चेंज करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने कलर बार पे वाइट से ऑरेंज, येलो ये जो कलर आ रहा है ये सिलेक्ट किया है। इसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो और पिक्चर में कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और वो पिक्चर पे भी डिपेंड करता है। अब ये तो स्काई वाली मैंने सिलेक्ट किया तो ये कहीं पे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपकी कोई अपनी पिक्चर है या कोई व्यू है, कोई दरख्त है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली लाइक मैनेज कर सकते हो उसको।
चीज़ों को आगे पीछे करने का। और इसके अलावा ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से डिफरेंट कलर्स चेंज कर सकते हो, थिकनेस चेंज कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस भी होते हैं। और ये है जो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड सा है कि अगर कोई पिक्चर है वो उसमें नज़र नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो हम ये थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड वाला यूज़ कर देते होते हैं ताकि जो है टेक्स्ट जो अच्छे से नज़र आए, पढ़ा जाए। कुछ पिक्चर्स इस तरह बैकग्राउंड होता है कि वो इतना ज़्यादा होता है कि ऊपर उसके कुछ लिखें तो वो नज़र ही नहीं आता, तो फिर ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी क्रिएटिविटी सारी आपकी अपनी है, बस आपको लिखना आना चाहिए, एडजस्ट करना आना चाहिए, ये सारी चीज़ होती है। और आजकल जो है इंस्टाग्राम पे इस तरह की पोस्ट इतनी ज़्यादा वायरल होती हैं, लोग बहुत ज़्यादा इसको लाइक कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक आईफ़ोन का फ़ीचर है, आईफ़ोन के अंदर ही है ये एडिटिंग, अपनी गैलरी में उनका एडिट का ऑप्शन होता है। लेकिन बाकी जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनके लिए ये वाली ऐप, मुझे तो इसी का पता है, अगर आप लोगों को कोई और पता है तो आप वो बता सकते हैं, बट इन शॉर्ट इज़ द बेस्ट फॉर मी। मैं ये यूज़ करती हूँ वीडियोज़ के लिए भी। मैं अपनी इंस्टाग्राम रील्स का जो थंबनेल है वो भी इससे बनाती हूँ। एंड नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं यूट्यूब के थंबनेल्स भी इसी तरह से बनाऊँ, खुद हैंड रिटन लिख के, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह मतलब आप इंग्लिश की जो आजकल पोस्ट वगैरह होती हैं वो भी आप इस तरह हैंड रिटन डूडल से लिख सकते हो। अगेन कलर सिलेक्शन आपकी अपनी मर्ज़ी है, साइज़ आपका अपनी मर्ज़ी है कितना आपने टेक्स्ट का सिलेक्ट करना है। और मैं आपको डिफरेंट कलर चेंज करके भी दिखा देती हूँ। एंड ऑल ऑफ़ इट दिस इज़ आई एम राइटिंग विद माई फिंगर। मैं कोई पेन कुछ भी नहीं यूज़ कर रही। और फ़ोन की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, तो इसीलिए मैं फिर उसको रोटेट करके ना फिर लिखती हूँ और उसके बाद उसको ठीक करके रोटेट करके एडजस्ट कर लेती हूँ। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और ये छोटी सी ट्रिक थी जो मैं अपनी एडिटिंग में यूज़ करती हूँ। और इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बार-बार आते हैं, इतनी रिक्वेस्ट्स आती हैं कि बता दें। मैंने इंस्टा पे भी इसका ट्यूटोरियल दिया हुआ है ऑलरेडी, इट्स पिन्ड ऑन माय फीड, बट स्टिल लोग जो है ना उसको देखने की बजाय मैसेजेस कर रहे हैं कि बता दें, वो फीड पे नहीं जाके देखते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक्सक्लूसिव लंबी सारी वीडियो बना दूं कि हर चीज़ क्लियर हो जाए। और अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगी कि डूडलिंग में वो भी आईफ़ोन का ही एक फ़ीचर होता है कि आईफ़ोन में वो इस तरह से एडिट करते हैं, पिक्चर के ऊपर काफ़ी इमोजीज़ लगे हुए होते हैं और उसको जो है डूडल वगैरह लगा के बड़ा प्यारा पिक्चर बनाई हुई होती है। तो वो भी मैंने इधर से ही सीखी थी अपनी क्रिएटिविटी से। और आहिस्ता-आहिस्ता जो भी मैं ऐप यूज़ करती हूँ फिर उसका काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है। तो अब ये पिक्चर है, आप इसको एडजस्ट करेंगे सबसे पहले। अब ये एक पिक्चर है तो मैं इसको आपको एडिट करके दिखाऊँगी प्रॉपर्ली। पहले तो मैं देखें इसके वो सारी लाइटनेस हर चीज़ को एडजस्ट कर रही हूँ ताकि मुझे ये अच्छी क्वालिटी में मिल जाए। उसके बाद अगेन वी कम टू डूडल ऑप्शन और हम अब सिलेक्ट करेंगे ये थर्ड वाला स्टाइल। और इसको आपने अपनी फिंगर से ही पिक्चर के इर्द-गिर्द जो है वो करना शुरू कर देना है ड्रॉ। और फिर आप साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप थिन लाइन करोगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, थिकनेस जितना थिक करोगे उतनी मोटी ये डॉट्स आ जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी। और इंस्टाग्राम पे जिस तरह की चीज़ें ट्रेंडिंग होती है वही लेके चलनी चाहिए। और उसके बाद इमोजीज़ वगैरह भी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो, इट्स योर ओन क्रिएटिविटी। और इस तरह से आप बस एडजस्ट करके सिलेक्ट कर लो और आप इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह किसी भी तरह का कुछ भी लिख सकते हो कलर्स चेंज करके, बाकी सारा प्रोसीजर वही है। अब आपको मैं इंग्लिश में लिख के दिखा देती हूँ। लाइक अब ये एक बार जो है वो थिन थी, मैं इसको थिक पे लेके गई हूँ, तो अब ये देखें थोड़ा सा टेक्स्ट मोटा हो रहा है, आपको फ़ील हो रहा होगा। तो ये इस तरह से बस ये छोटी छोटी चेंजिंग करनी होती है। अब ये भी मैं अपनी फ़िंगर से टाइप कर रही हूँ, मेरे पास अगेन कोई पेन कुछ भी नहीं है जिससे मैं स्क्रीन पे लिखूँ। अब मैंने फ़ोन को डायरेक्शन को चेंज करके लिखा था, तो अब मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ, ऐसे ठीक कर रही हूँ। तो ये बस छोटी सी एडिटिंग ट्यूटोरियल था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और मज़ीद अगर आप लोगों के कमेंट्स हैं तो यू कैन डू लेट मी नो। और ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहीं की पोस्ट की वजह से जो है आप लोगों के मैसेजेस की वजह से मैं ये वीडियो यहाँ यूट्यूब पे लंबा सारा ट्यूटोरियल दे रही हूँ। ऑल्सो बहुत सारी न्यू क्रिएटर्स मतलब जो पेज स्टार्ट करना चाहती हैं अपना नया, तो वो पूछती हैं कि मतलब आपने इतने फॉलोअर्स कैसे गेन किए हैं। हमारे तो फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, हम पोस्ट करते हैं स्टिल जो है वो नई इंगेजमेंट आती, ऑडियंस नहीं आती। तो ये बहुत ज़्यादा सब्र वाला काम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा बनाना शुरू कर दो, पेज बना लिया और आपके फ़ौरन से फॉलोअर्स आ जाएँ। तो इस तरह की कुछ टिप्स और ट्रिक्स
ट्रिक्स वगैरह शेयर की हुई हैं। यूट्यूब चैनल पे मैंने इस तरह की वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वो चेक कर सकते हो। बट स्टिल आई विल से यू कि जब आप मेहनत करो, ठीक है, फॉलोअर्स पे फोकस ना रखो। जब आप एक अच्छा कंटेंट बनाना शुरू करोगे, हेल्पफुल कंटेंट दोगे ऑडियंस को, वो आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। सो दैट वाज इट।